नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाराष्ट्र की सियासत बेहद अहम हो गई है, दिलचस्प हो गई है। सरकार बदली है। महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे मिले हैं और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा है। पिछले करीब 15-20 दिन से लगातार महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा बढ़ता जा रहा था। सूरत, गुवाहाटी, गोवा और फिर मुंबई में तस्वीर साफ हो पाई। 164 वोट आज फ्लोर टेस्ट में मिले हैं शिंदे गुट को, तो वहीं महाविकास अघाड़ी को 99 वोट पर ही संतोष करना पड़ा है। जब स्पीकर का चुनाव हुआ था तब भी 164 वोट शिंदे गुट को मिले थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी को, उनके मुख्यमंत्री रहने वाली जिस गठबंधन ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उस गठबंधन को 99 वोट आज मिले। जबकि जब स्पीकर के चुनाव को लेकर वोट हुए थे तो उस वक्त 107 के करीब वोट पड़े थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस किनारा कर सकती है, कांग्रेस अलग हो सकती है। यानी कि महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व पर अब सवाल खड़ा होने लगा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अलग हो सकती है। शरद पवार तैयारी कर चुके हैं विपक्ष में बैठने की, और जो एक इकलौती पार्टी महाविकास अघाड़ी में जो दिख रही है, जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर थी, वो सबसे कम विधायकों के साथ सबसे छोटी पार्टी बन गई है। अब उद्धव ठाकरे के सामने, उद्धव गुट के सामने, शिवसेना इसको कहें कि शिवसेना एकनाथ शिंदे को कहें, अभी यही कंफ्यूजन बना हुआ है। क्योंकि उद्धव गुट के दावे हैं कि असली शिवसेना वो हैं, एकनाथ शिंदे के दावे हैं कि भाई विधायक हमारे साथ हैं, सांसद हमारे संपर्क में हैं, तो असली शिवसेना हम हैं। लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से, सरकार से हाथ धोने के बाद अब उनके सामने पार्टी बचाने की या सिंबल बचाने की लड़ाई या बड़ी चुनौती है उनके सामने। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने कार्यकारिणी की एक बैठक की थी और उसमें साफ कर दिया था कि बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे तो लगातार कह रहे हैं हम बाला साहेब की विचारधारा पर चल रहे हैं, उनके नाम का इस्तेमाल तो छोड़िए, असली शिवसेना हम है, क्योंकि हम उनकी विचारधारा पर बढ़ रहे हैं आगे, उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने तो उनके रास्ते, उनकी विचारधारा से ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे के साथ 2/3 विधायक हैं, तो एक तस्वीर तो साफ हो जाती है कि अगर सिंबल की लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे भी अब सिंबल बचाने, पार्टी बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। संजय राउत की ओर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि जो बागी हैं, जो धोखा दे रहे हैं, वो शिव सैनिक हो ही नहीं सकते हैं। मतलब संजय राउत एक के बाद एक बयान दे रहे हैं जो आग में घी का काम कर रहा है। एकनाथ शिंदे और उनके साथ मौजूद विधायकों की लगातार नाराजगी और बढ़ती जा रही है। जो बची कुछ उम्मीद थी भी कि भाई उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर बैठकर बातचीत की जा सकती है, कम से कम सरकार नहीं पार्टी तो बच सकती है, लेकिन संजय राउत के बयानों से दिक्कतें अब उद्धव गुट की और बढ़ती जा रही हैं। उद्धव ठाकरे के हनुमान कहे जाने वाले संजय राउत पहले तो लगातार बयान देते रहे, सियासी ड्रामा बढ़ता चला गया, पॉलिटिकल ड्रामा बढ़ता चला गया। अब लगातार बैठकों का दौर जारी है उद्धव गुट में कि भाई सिंबल कैसे बचाया जाए, तीर धनुष को कैसे बचाया जाए, क्योंकि यही शिवसेना का सिंबल है। तो अब देखना यह होगा कि लड़ाई क्या आने वाले समय में पार्टी की होने वाली है कि भाई असली शिवसेना है क्या। सरकार की लड़ाई तो जीत चुके हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन पार्टी की लड़ाई कहां तक जाती है, सिंबल की लड़ाई कहां तक जाती है, ये लड़ाई कौन जीतता है, कौन मजबूती से इस लड़ाई में अपनी बात आगे रखता है, हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन देखते हैं रिपब्लिक भारत और हर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।